हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक का। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से ग्रुप से ज्वाइन होके वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज है 1 अप्रैल। अगर आप लोग अपनी तैयारी अभी भी नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप लोग अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। आज शाम को जो है एक बहुत ही बढ़िया स्टडी प्लान मैं लेके आ रहा हूं। इन बचे हुए दिनों आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, तो सारी उसमें मैं प्लान बताऊंगा आपको मैं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है। और आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया हूं कि करेक्शन किन किन चीज़ों में होगा। 4 चीज़ों में होगा। जैसे आपका सब्जेक्ट एस्टीम गलत हो गया तो वो चेंज हो जाएगा। मेल फीमेल कुछ भी जेंडर मतलब गलत हो गया तो वो चेंज हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो है करेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और पहला ही क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था, यानी कि WTO स्थापित कब हुआ था ये आपको बताना है। तो WTO जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 1995 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? फटाफट बताएं, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया है? तो उसने जो है इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए। ये क्या है? मतलब ये कार्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार क्या बना सकती है, क्या नहीं बना सकती है, ये आपको बताना है। तो उस समय जो है केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है राज्य सरकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताएं, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या होता है? तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में प्रस्ताव में जो है किसी आधार को निर्दिष्ट करना नहीं होता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ये इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उस राज्य का नाम बताएं जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, पेड़ों के मामले में सर्वाधिक हो, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा दिया करूँ तो उन क्वेश्चन को आप लोग अपनी नोट्स में जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। तो फटाफट बताएं, जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है उस नदी का नाम बताएं। तो वो नदी है आपकी झेलम नदी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। झेलम नदी का उद्गम जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। ये क्वेश्चंस मैं कल ही करवाया था, तो फटाफट बताएं मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होगा? तो मुद्रा अवमूल्यन का ये अर्थ होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट हो जाना, यही मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? फटाफट बताएं, उस समय मराठा पेशवा कौन थे जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो उस समय जो है बालाजी बाजीराव थे मराठा के पेशवा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पानीपत के युद्ध के बारे में बात हो रही, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की वकालत किसने की? फटाफट बताएं, अंग्रेजों की वकालत किसने की थी?
तो अंग्रेज़ों की वकालत की गई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? फटाफट बताएं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था वो निर्वाचन सुधारों से था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज क्या प्रदान करता है ये आपको बताना है। तो पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में? तो फटाफट बताएं। तो वर्ल्ड में जो है 7वां नंबर है अपना इंडिया। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर जनसंख्या के हिसाब से विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो है दूसरा स्थान है अपने भारत देश का, फर्स्ट चीन पे है। और क्षेत्रफल की फर्स्ट बात की जाए तो सबसे बड़ा जो देश है आपका रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किस नदियों से संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? तो ये किन नदियों से संबंधित है? ये संबंधित है आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, ये सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है कालीबंगा, ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा स्थित कहाँ है ये आपको बताना है। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आज आपकी जियोग्राफी की क्लास आएगी, 4 क्लास हो गई है और 5वीं क्लास आज आपकी आएगी। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की पूरी क्लास हो गई है, नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। सेम टू सेम आपको नोट्स बना लेनी है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात हो रही राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, गुजरात की गांधीनगर, पंजाब की चंडीगढ़, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर का चयन हमें करना है। ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ हिस्ट्री वाली क्लास में, ठीक है, सेकंड या फर्स्ट वीडियो में ही इसको मैं करवाया था। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें, फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस मैं अभी टैब पे मतलब पोस्ट किया हूँ, आई होप कि उसका आंसर आप लोग दिए होंगे। शाक्य दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय के वैशेषिक किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल, ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद योग, योग के पतंजलि, यही योग वाला मैं अभी कमेंट बॉक्स में मतलब इसको पोस्ट किया था। तो योग के पतंजलि माने जाते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का 1, इसमें बी का 1 यहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन डी वाला, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। न्याय के आपके क्या हो जाएंगे? गौतम हो जाएंगे। ठीक है, वैशेषिक के कणाद और उल्लूक हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है डी मैच कर रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग हिस्ट्री वाली क्लास नहीं देखें तो यार उसको देखें यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें करवाया हूँ। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो ये किया जा सकता है उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो पंचायतों के निर्वाचन में भाग लेते हैं उनकी जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये हैं, क्या हैं वो सीमाएं, ये आपको बताना है। तो वो जो आपकी सीमाएं हैं वो है आपके संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? फटाफट बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा। तो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हैं वो प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये भी क्वेश्चन मैं कल ही पोस्ट किया था, फटाफट बताएं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था?
तो सांची की स्तूप जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था अशोक के शासक, अशोक ने मतलब बनवाया था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करना ही मत भूलिएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है आपके दक्षिण अफ्रीका देश से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्रोत से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो पॉलिटी वाली क्लास स्टार्ट होगी तो ये सारी भी मैं करवा दूंगा। अगला प्रश्न, जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि क्या है? वह भेद क्या क्या है ये आपको बताना है। तो वह भेद है कि जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है, जबकि वर्ग में अर्जित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जिसके भी दरबार में रहते थे राजशेखर, आप लोग उनका नाम बता सकते हैं। तो जो राजशेखर रहते थे वो महिपाल के राज दरबार में रहते थे। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 275 के तहत ये योजना सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो ये जो व्यवस्था की संस्तुति की थी 2 स्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की थी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट हैं? तो इसमें क्या समाविष्ट हैं? देवताओं की स्तुतियाँ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल से याद कर डालिए। तो महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि देश की संपत्ति को लूटना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लगभग क्वेश्चंस मैं सभी के सभी करवा दिया हूं, यानी कि जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोग मेरी नोट्स वाली क्लास बस देख लीजिए, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, एक भी क्वेश्चंस गारंटी के साथ कहता हूं कि गलत नहीं हो सकता, अगर आप लोग याद करके जाएंगे तभी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलत तो होगा ही। अगर जितना भी उसमें मैं पॉइंट लिखवाया हूं सारे के सारे आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था? ये आपको बताना है। फौजदार क्या था? कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो देखिए, फौजदार एक कोषाध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके औषधि चट्टानों में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है आपके टाइगा प्रदेश में। कनाडा जो है टाइगा प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। हौज खास किसने बनवाया था? तो हौज खास बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कायांतरित सेल इसमें से कौन है? तो कायांतरित सेल इसमें से जो है आपका वो है संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित सेल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कतई जहर प्रश्न है, डायरेक्ट उठा के एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को जाना जाता है? तो
तो ये जाना जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जो है बंगाल के शुक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? वह कौन सी कृषि कहलाती है? यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि, तो वह कहलाती है विस्तृत कृषि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डाइक क्या है? डाइक आपको बताना है क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और अभी कभी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें यार। वीडियो पसंद आया करें तभी आप लोग लाइक किया करें, ठीक है? कोई फोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगा करें तो वीडियो को तुरंत लाइक किया करें, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर वगैरह भी ज़रूर बताया करें ताकि मैं जान सकूं कि किनका क्या अभी स्कोर जा रहा है। तो डाइक देखिए एक क्या है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विवेकानंद के लिए माया है। विवेकानंद के लिए एक माया क्या है, ये आपको बताना है। तो विवेकानंद के लिए एक माया है कि अशुभ का एक रूप है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कृष्णमूर्ति ने निम्नलिखित में से क्या कहा था? फटाफट बताएं। कृष्णमूर्ति ने निम्नलिखित में से क्या कहा था? सत्य ईश्वर है, सत्य ही है जो कार्य करता है, सत्य कष्टदायी है, सत्य पथ विहीन स्थल है। तो कृष्णमूर्ति ने इनमें से जो कहे थे कि सत्य पथ विहीन स्थल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लॉक ने जटिल प्रत्ययों की संरचना में स्वीकार नहीं किया है? तो पहचान को जो है नहीं स्वीकार किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन स्मृति में सीखी गई विषय वस्तु मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस पैटर्न पर आधारित होकर संचित की जाती है? तो ये की जाती है जैव रासायनिक पैटर्न के आधार पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार चिंता प्रेरक सूचनाओं की दीर्घकालीन स्मृति से पुनः प्राप्ति में कठिनाई का कारण क्या होता है? तो इसमें जो कारण होता है वो होता है आपके दमन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह संप्रत्यय जिसमें यह या वह नियम निहित होता है वह कहलाता है? तो वह जो कहलाता है वह कहलाता है वियोजक संप्रत्यय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब आप लोगों का बीएड में एडमिशन हो जाएगा, जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर जब आपका होगा, तो यही आपको मतलब सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एवं परिप्रेक्ष्य, यही सब आपको सीखने को उसमें मिलेंगे। और यही सब जो है आपके टेट एंड सीटेट एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अगला प्रश्न, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? E.A/C.A इंटू 100, यही इसका क्या है फार्मूला है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख है? तो इसमें जो आपका सबसे प्रमुख है वह है आत्मसिद्धि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संस्था को सर्वोत्तम वर्णित इस प्रकार किया जा सकता है कि वह संकुल है। किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है प्रणालियों के आधार पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा है? सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा कौन है? तो पारस्परिक अभिन्यास जो है सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संदर्भ समूह व्यवहार में मूल्य तत्व है। तो संदर्भ समूह व्यवहार में जो मूल्य तत्व है आपका वो है सापेक्ष वंचन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समय के शब्द का प्रयोग किया है?
तो दुर्खीम ने जो है यांत्रिक समय के शब्द का प्रयोग किया है। इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं मॉर्गन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन को कौन संबंधित है? इस कथन से कौन संबंधित है? तो इस कथन से जो संबंधित हैं मजूमदार संबंधित हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी आप लोग आंसर की भी देख सकते हैं और इसकी आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, या उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ आप लोग कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। FT साहिल आप लोग सर्च करेंगे, FT साहिल आप लोग सर्च करेंगे। जो प्रोफाइल मेरी यूट्यूब पे लगी है वही प्रोफाइल मेरी इंस्टाग्राम ID पे लगी है, तो उसमें आप लोग बीएड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।